चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ये सीरीज़ जो है दोस्तों ये रामबाण होने वाली है, क्योंकि आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं पूरी की पूरी पीडीएफ हमने ई बुक जो है वो लॉन्च कर दी है। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न जो है वो लिनियर होंगे ताकि कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न आप सोल्व कर पाएँ। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 240 नंबर तक हम पहुँच चुके थे। यहाँ से हम आगे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। 240वां प्रश्न है कि तात्या टोपे 1857 के संग्राम के दौरान कितनी बार जो है वो राजस्थान आए थे। दोस्तों देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तात्या टोपे जो है वो 1857 की क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आते हैं, जिनमें से एक युद्ध भी करते हैं जो आपका महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला है, कुआड़ा का युद्ध। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कितनी बार आते हैं तो 2 बार आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान कब और कहां पर आए थे। सबसे पहले जो है वो कब आते हैं, देखो 2 बार आते हैं टोटल तो, लेकिन सबसे पहले जो है वो कब और कहां पर आते हैं तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1857 को आते हैं भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं तो भीलवाड़ा में आते हैं 8 अगस्त 1857 को। अगला प्रश्न 242 नंबर का है कि कुआड़ा का युद्ध जो आपके भीलवाड़ा में होता है, कुआड़ा का युद्ध भीलवाड़ा में होने वाला एक प्रमुख युद्ध है कुआड़ा का युद्ध, जो कब हुआ था, कहाँ पर होता है तो भीलवाड़ा में होता है, लेकिन कब होता है तो 9 अगस्त 1857 को होता है दोस्तों। ठीक है, 9 अगस्त 1857 को जो है वो कुआड़ा का युद्ध होता है जो भीलवाड़ा में होता है 9 अगस्त 1857 को। 8 अगस्त को तो तात्या टोपे आते हैं, ठीक है, और जस्ट आने के अगले दिन जो है वो तात्या टोपे जो है वो कुआड़ा का युद्ध लड़ते हैं भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 243 नंबर का कि कुआड़ा का जो युद्ध है दोस्तों वो किन किन के मध्य हुआ था तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट के मध्य जो है वो कुआड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, कुआड़ा का युद्ध किन किन के मध्य होता है तो तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट जो है दोस्तों उनके मध्य होता है कुआड़ा का युद्ध। अगला प्रश्न कह रहा है 244 नंबर का कि तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान कब और कहाँ पर आए थे। तात्या टोपे दूसरी बार जो है वो राजस्थान में आते हैं, लेकिन कब और कहाँ पर आते हैं तो 11 दिसंबर 1857 को आते हैं बांसवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं तो बांसवाड़ा में आते हैं 11 दिसंबर 1857 को। अगला प्रश्न है 245 नंबर का कि टोंक में तात्या टोपे को किसने पराजित किया था। टोंक में तात्या टोपे को पराजित कर दिया गया था कर्नल ईडन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो तात्या टोपे जो है दूसरी बार राजस्थान में आते हैं 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में आते हैं। सबसे पहले आते हैं 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं। ठीक है, आते भीलवाड़ा में पहली बार, बाद में जो आते हैं वो बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा बाद में बांसवाड़ा। ठीक है, पहले भीलवाड़ा बाद में बांसवाड़ा। 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं, 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा में आते हैं। ठीक है, तात्या टोपे को जो है वो किसने पराजित कर दिया था तो कर्नल ईडन के द्वारा उनको पराजित कर दिया जाता है। और प्रतापगढ़ में जो है तात्या टोपे को किसने पराजित किया तो मेजर जो रॉक नाम करके एक व्यक्ति था, उसने जो है अंग्रेजी अधिकारिक था, उसी के द्वारा जो है वो प्रतापगढ़ में तात्या टोपे को पराजित कर दिया जाता है मेजर रॉक के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो किसने पराजित किया था टोंक की बात करें तो ईडन के द्वारा, और प्रतापगढ़ में यदि बात करें तो मेजर रॉक के द्वारा जो है वो पराजित कर दिया जाता है तात्या टोपे को। अगला प्रश्न 247 नंबर का कि अंत समय में तात्या टोपे को उसके किस सहयोगी ने विश्वासघात करके पकड़ा दिया था तो मानसिंह नरूखा जो है दोस्तों उनका नाम आता है, इनके द्वारा जो है वो तात्या टोपे को विश्वासघात करके पकड़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 248 नंबर का प्रश्न आता है जो भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ पर दी गई थी। तात्या टोपे को फांसी कब और कहाँ पर दी जाती है दोस्तों तो 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश में दी जाती है। कहाँ पर दी जाती है तो मध्य प्रदेश में दी जाती है। कब दी जाती है तो 1859 में दी जाती है। ठीक है, 18 अप्रैल की बात चल रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं खुद भी हो जाता हूँ लेकिन संभलना पड़ता है वापस। तो 18 अप्रैल 1859 को जो है वो तात्या टोपे को फांसी दी जाती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 250 नंबर का कि 1857 के विद्रोह के में धौलपुर का नेतृत्व जो है वो किसने किया था तो हीरालाल व रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, हीरालाल व रामचंद्र के द्वारा जो है वो 1857 के विद्रोह में धौलपुर का नेतृत्व किया गया था हीरालाल और रामचंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न 250 नंबर का कि 1857 के संग्राम में राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें फांसी दी गई थी, हाँ, राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें फांसी दी गई थी तो अमरचंद बाठिया का नाम आता है। ठीक है, एक मुस्लिम भी नाम आता है, उनको भी जो है वो फांसी दी जाती है, वो भी हम बात करेंगे। 251 प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख भामाशाह जो थे दोस्तों वो कौन है तो अमरचंद बाठिया का नाम ही आता है। भामाशाह इसलिए है क्योंकि इनको जो है वो सर्वप्रथम फांसी देने का श्रेय जाता है, हाँ, 1857 की क्रांति में।
अगला प्रश्न 252 नंबर का आता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो पाल्मर स्टोन थे। ठीक है, याद रखिएगा, पाल्मर स्टोन जो है वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। 253 नंबर का प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ अथवा उदयपुर के राजा कौन थे? तो राणा स्वरूप सिंह का नाम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 254 नंबर का कि 1857 के संग्राम के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो राजा तखत सिंह जो हैं वो 1857 के संग्राम के दौरान जोधपुर के प्रमुख शासक थे राजा तखत सिंह जी। ठीक है, चलिए तखत साहब के बाद अगला प्रश्न आता है सवाई जो राम सिंह प्रथम है उनके बारे में कि 1857 के संग्राम के दौरान जयपुर के शासक कौन थे? तो सवाई राम सिंह प्रथम है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा मैनेज करिएगा। सवाई राम सिंह प्रथम नाम आता है। ठीक है, प्रथम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो प्रथम थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो 1857 की क्रांति के जो संग्राम चल रहा था उसके दौरान जो जयपुर के शासक थे वो सवाई राम सिंह का नाम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है उसी क्रांति के दौरान की बात करते यदि बूंदी के राजा कौन थे? तो राम सिंह का नाम आता है। ठीक है, सवाई राम सिंह प्रथम और ये है राम सिंह। ठीक है ना, ओनली राम सिंह है बूंदी के। ठीक है, हाँ नाम छोटा है तो इधर भी छोटा ही आएगा नाम इनका। ठीक है, राम सिंह बूंदी, जयपुर सवाई राम सिंह प्रथम। 1857 की क्रांति के दौरान बांसवाड़ा के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह का नाम आता है। टोंक के राजा की बात करें यदि तो नासिर हुसैन का नाम आता है। देखो टोंक एक मुस्लिम रियासत रही हुई है। ठीक है, तो वहाँ के राजा कौन होंगे? मुसलमान ही होंगे, तो नासिर हुसैन मुस्लिम कम्युनिटी से थे तो इसीलिए इनका नाम भी आता है। तो टोंक के जो राजा हैं वो नासिर हुसैन हैं, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह है, बूंदी के राजा राम सिंह है, और जयपुर का बात करें यदि जयपुर शासन की तो सवाई राम सिंह प्रथम के द्वारा संभाला जा रहा था जयपुर का शासन। और जोधपुर की यदि बात करें तो तखत सिंह का नाम आता है, राजा तखत सिंह। अगला प्रश्न कि शाहपुरा के शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह का नाम आता है, शाहपुरा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, हाँ शाहपुरा भिलवाड़ा लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ यदि की बात करें, झालावाड़ के शासक की यदि बात करें तो पृथ्वी सिंह का नाम आता है। ठीक है, झालरापाटन झालावाड़ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, अभी का जो एग्जाम हुआ था, घंटियों का शहर किसे कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। तो याद रखिएगा सिटी ऑफ बेल्स झालरापाटन झालावाड़ को ही कहा जाता है, लेकिन जो आपकी बोर्ड है उसके द्वारा जो है वो गलत आंसर बताया गया था। जो गलत ही होगा आपको उसको बोनस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहें। बीकानेर का शासक कौन था दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान? तो नाम आता है सरदार सिंह का। ठीक है, तो इस तरीके से 261 प्रश्न जो है वो कवर हो चुके हैं। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन। धन्यवाद।